हिमाचल न्यूज 24/7। देवभूमि हिमाचल में क्राइम की घटनाओं ने प्रदेश को दहला दिया है। बीबीएन में बंदूक से शूटिंग की घटना ने शूटिंग प्रकरण को एक नया मोड़ दे दिया है। ये बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि बीबीएन में जो गोलियां चली है वो कबाड़ माफिया के संरक्षण में चली है। हिमाचल प्रदेश खनन, कबाड़, चिट्टा, शराब माफिया के गिरफ्त में है। इन सभी माफिया को कांग्रेस सरकार का संरक्षण है। राजीव बिंदल ने कहा कि बीबीएन में 1000 लोगों के सामने मैच देखते हुए गोली चलना, बिलासपुर में डीसी एसपी न्यायालय के बाहर गोलियां चलना और प्रदेश में एक माह में 5 से ज्यादा गोलीकांड प्रदेश के लिए खतरे की घंटी है। सवाल ये है कि इन घटनाओं पर किसकी निगरानी और चौकसी है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल व दून के विधायक व सीपीएस ने डीसी और एसपी को पहले ही सूचित कर दिया था कि इन क्षेत्रों में इलीगल आर्म्स वाले लोग पाए गए हैं और फिर भी सूचना को लेकर प्रशासन ने कोई भी कार्यवाही नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि इन लोगों को सरकार का पूरा संरक्षण है। इस दौरान राजीव बिंदल ने तकरीबन 20 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया जिसमें स्थानीय लोगों, विदेशी नागरिक, टैक्सी चालक, व्यापारियों, महिलाओं की हत्याएं शामिल है। ये घटनाएं 1 जून से 30 जून के बीच हुई है। उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि 1.5 साल से सरकार हाथ पैर डालकर बैठी है और हिमाचल की स्थिति भयानक एवं भयभीत हो गई है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकारी तंत्र हिमाचल प्रदेश जनमानस और उनके जीवन से खिलवाड़ कर रहा है। सरकार स्वयं कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रही है। हिमाचल प्रदेश में निरंतर क्राइम की घटनाओं ने प्रदेश को दहला दिया है। पिछले कल बीबीएन क्षेत्र में, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में जिस तरह शूटिंग की घटना हुई, उसने एक के बाद एक लगातार हो रही शूटिंग की घटनाओं को एक नया दृष्टिकोण, नया मोड़ दिया है। किसी को भय नहीं है, सरकार का भय नहीं है। भय है तो एक सामान्य व्यक्ति को भय है, कर्मचारी को भय है, दुकानदार को भय है। परंतु जो गुंडा एलिमेंट है वो भय मुक्त है। लगभग 1000 से ज्यादा लोग जहां मैच देख रहे थे, जहां पर, और पूरा गांव एक जगह इकट्ठा था और वहां पर ये गोलियां चलने की घटना होती है। वो गोली किसी को भी लग सकती है। इसी प्रकार बिलासपुर की घटना, न्यायालय के परिसर के बाहर, डीसी एसपी ऑफिस के बाहर, और शार्प शूटर आते हैं, फायरिंग करते हैं और बिलासपुर के नौजवान दौड़ करके उनको पकड़ते हैं। काश उन्होंने नहीं पकड़ा होता तो वस्तुस्थिति सामने नहीं आती कि इस शूटिंग के पीछे कौन एलिमेंट्स हैं। आज मैं आपके माध्यम से ये बात प्रदेश की जनता के ध्यान में ला रहा हूं कि 1 महीने में 5 से ज्यादा शूटिंग की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में हो गई। इसका मतलब है हिमाचल में हथियारबंद लोग घूम रहे हैं। कोई भी हथियार लेकर के चल रहा है, उसकी निगरानी क्या है, उसकी चौकसी क्या है। बिलासपुर की घटना में जहां कांग्रेस के बड़े नेता पूर्व में विधायक रहे और बंबर ठाकुर जी का बेटा, उसकी गिरफ्तारी हुई है, वहां पर इस घटना से कुछ दिन पहले श्री त्रिलोक जम्वाल जो एमएलए हैं, वो एसपी को बोलते हैं, डीसी को बोलते हैं, बार बार आगाह करते हैं
कि ऐसी चर्चा है बिलासपुर में हथियारबंद लोग घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। और जब ये हो गई घटना, उसके बाद आप दौड़े हुए हैं, उसका क्या पर्पस? इसी तरह घटना भी अलार्मिंग है। मैं तथ्य सामने ला रहा हूं कि माननीय विधायक दून चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने स्टेटमेंट दी कि मैंने एसपी को अनेक बार कहा कि यहां इलीगल आर्म्स हैं, परंतु कार्रवाई नहीं हुई। अर्थात ये चिंता का विषय है कि एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का बोलता है, समझ में आता है, एक विधायक कांग्रेस पार्टी का बोलता है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब है इसमें पूरी तरह से सरकार दोषी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने फूड एक्साइज लेबर इंस्पेक्टर देहरा, नालागढ़, हमीरपुर में दहशत फैलाने को लगा रखे हैं। चालान पर चालान हो रहे हैं और मुख्यमंत्री के मित्रों का टोला प्रधान बीडीसी सदस्यों के रिश्तेदारों की ट्रांसफर कर रहा है। ये सरकार धक्के से चुनाव को हाईजैक करना चाहती है। उन्होंने कहा कि 10 जुलाई के बाद मुख्यमंत्री के लाभार्थी दोस्त गायब हो जाएंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।